नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूं। आप सभी के बीच है खंड थर्ड के भाषा सेकंड यानी कि संस्कृतम। आपके संस्कृत के व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपके संस्कृत शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर यानी कि पुराने जितने भी पेपर हैं, जितने भी रीट के पेपर हुए हैं, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आप सभी को आज की क्लास में करवाने वाला हूं। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम को लेकर काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस बार 27 फरवरी वाले पेपर के अंदर आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। बताओ जल्दी से, प्रश्न पूछा है कि जो ह वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन सा है। तो ए आपका मूर्धा, बी कंठः, सी आपका 3 है तालु और 4 है नासिका। तो प्यारे साथियों, ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, तो आपका ये हो जाएगा साथियों, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला कंठ। कंठः यानी कि कंठ से उच्चारित होता है। तो समझ गए सभी, इसमें सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। इसको विस्तृत में आप सभी को समझाते हैं, देख सकते हो। ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, यानी कि सूत्र यानी कि अकुह विसर्जनीय कंठ, यानी कि ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 62 पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ए स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थान भवति। साथियों, तो इसका ए का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से, वो बताना है आपको। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये हो जाएगा आपका कंठ तालु से। कहाँ हो जाएगा, कंठ तालु से, यानी कि आपका ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, यानी कि सूत्र है एदेतो एदेतो हो कंठ तालु, यानी कि थर्ड वाला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन साथियों, इसमें आपके सामने आंसर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आंसर नहीं आते, बट ये आपके सामने में यानी कि व्याख्या सहित समझा रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता लग जाएगा। इसलिए ये इस तरह की क्लासेस बता रहा हूं। सामने जो आंसर दिख रहे हैं, आंसर का मतलब आपको माइंड मत करना, कमेंट मत करना कि सर आपको आंसर दिख रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हो। बिल्कुल आपके समय ये एक हुबहू मॉडल पेपर है, जो कि पुराने पेपर है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए क्लास को जरूर देखिएगा। बिल्कुल प्रश्न आपका अगला है कि मूर्धा मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। अब बताना कि मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते साथियों, तो इसका क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, ये आपका राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, र आपका वर्णस्य क्या हो जाएगा इसमें, हाँ र वर्णस्य है, यानी कि सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। कैसे, हाँ ऋतुर्षाणाम मूर्धा, यानी कि अर्थात री वर्ण के अंदर, यानी कि ट्वर्ग, यानी कि र आपका हलंत और श हलन, तो वर्ण का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा होता है, यानी कि विकल्प आपका दो सही है। समझ गए सभी, यहाँ पे व्याख्या सहित आपको समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 64 पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को समझिएगा। देखो प्रश्न है आपका स्वरहा कति, यानी कि स्वरहा कति, यानी कि हाँ माहेश्वरी, यानी कि स्वरहा कति कितने होते हैं। तो आपके यहाँ पे बताया गया प्यारे साथियों, बिल्कुल यहाँ पे जो बताया गया आंसर है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपके 9 है। कितने हैं, 9। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 है, यानी कि कौन कौन से हैं। देखो अब यहाँ पे व्याख्या सहित आपको समझा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वर्ण कौन कौन से हैं, वो भी स्वर कौन कौन से पता लग जाएगा। अ ई उ री, यानी कि ल ए ओ, ल के नीचे री वाला मात्रा है, ओ ए ओ ए और बड़ा ओ वाला है, अंत विकल्प 4 वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि नवह। यानी कि समझ गए सभी, यहाँ पे आपको मैंने व्याख्या सहित समझा दिया, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको रिटर्न रिपीट होते हैं तो आप हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 65 है कि त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे, हाँ प्रथमा विभक्ते है बहुवचने रूप भवति। बताओ जल्दी से, यानी कि त्रिशब्द स्त्रीलिंगे यानी कि प्रथमा विभक्ते बहुवचने रूप भवति साथियों। तो प्रश्न आपका समझ में आया सभी। देखो इसको अब मैं समझाता हूँ। त्रिशब्द के रूप में यानी कि तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पुल्लिंग हो गया आपका, है ना, त्रयम हो गया, और स्त्रीलिंग में आपका हाँ त्रिस्त्रम हो गया, एवं नपुंसकलिंग में आपका त्रिणी हो गया। तो ये तीनों लिंग चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। तो इसमें आपका जो है त्रिस्त्रम, यानी कि ये सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, यहाँ पे व्याख्या सहित आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच है साथियों, संस्कृत का, हाँ 66 का। खाली स्थान देख रखा है, वेदाः सन्ति रिक्त स्थानम पूर्यत। आपको रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने आपको बताना है कि सत्वार वेदा संति, यानी कि यहाँ पे कितने 4 वेद हैं। ठीक है, तो आपके सामने
जो ऑप्शन राइट है वो हो जाएगा साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन है चत्वारः वेदाः सन्ति, यानी कि रिक्त स्थान पूर्यते, यानी कि ये वाला स्थान आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो यहाँ वेद यानी कि शब्द पुल्लिंग है, अतः सत्वार पद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो स्त्री विकल्प आपका सही इसमें 3 वाला हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूप भवति। लता शब्द सप्तमी बहुवचने रूप भवति, तो बहुवचने रूप कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे, तो लता शब्द यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लतासु होगा। क्या हो जाएगा? लतासु होगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन प्यारे साथियों आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? पहले व्याख्या के करके फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न आपका अगला पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है कि पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूप विद्यते। पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूप विद्यते, तो बताओ षष्ठी यानी कि षष्ठी बहुवचने रूप कौन सा होगा? पितृ शब्द यानी कि का षष्ठी विभक्ति बहुवचने में रूप जो होगा वो होगा पितृनाम। पितृनाम अथवा विकल्प आपका 4 वाला है, तो इसमें आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए? पहले व्याख्या से समझो फिर उसको आंसर में करना है, तो आपको अच्छे से समझ के आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 69 का है कि अशः धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुषे के वचने रूपमस्ति, तो इसका आंसर बताओ। यानी कि अश धातु लोट लकार मध्यम एक वचन में रूप एदी होता है। क्या होता है? एदी होता है, यानी कि इसमें 2 वाला आपका राइट हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका 70 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि शह धातोः लट लकारस्य उत्तम पुरुषे एक वचने रूप भवति। एक वचने रूप भवति, तो कौन सा हो जाएगा? यानी कि शह धातु लटलकारः उत्तम पुरुष एक वचने का रूप है शहे। कौन सा हो जाएगा? सहे। यानी कि इसमें आपका फर्स्ट यानी कि सहुत धातु के अंदर आपका जो उत्तम पुरुष से एक वचन रूप भवती है, एक वचन रूप है, वो आपका हो जाएगा सहे। यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप सभी के बीच है। अगला सवाल आप सभी के बीच है कि जो कृत धातु हो लड्लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूप विद्यते, तो उत्तम पुरुष बहुवचने रूप विद्यते, तो वो बहुवचने रूप विद्यते कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, हाँ, कृत धातु का लट्लकार, जो आपका लट्लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में अकुर्म होता है, अकुर्म रूप होता है, यानी कि इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन है साथियों वो राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? विकल्प आपका थर्ड इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका अगला पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट कि पा धातु हो लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूप अस्ति। प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें बताना है कि पा धातु का जो लिट लकार होता है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा वो है पाश्यंती। कौन सा हो जाएगा? पाश्यंती, यानी कि पा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, वो है आपका बिल्कुल एक वाला राइट हो जाएगा, पाश्यंती वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? साथ में सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। प्रश्न आपका अगला है संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति, यानी कि संस्कृत कति कारकाणि भवन्ति, यानी संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी साथियों 60, यानी कि थर्ड वाला राइट हो जाएगा 60, यानी कि से हैं टोटल। ठीक है, एक तो कर्ता कारक है, क्रम कारक हो गया, करण कारक और संप्रदान, और आपका अपादन कारक और अधिकरण कारक, यानी कि संस्कृत संबंध में संबोधन कारक नहीं होते हैं, यानी कि विकल्प 3 आपका शट राइट हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे व्याख्या सहित आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच साथियों सवाल है आपका अगला कि बालकः खाली स्थान दे रखा है, विभेति रिक्त स्थान पूर्यत। बालकः रिक्त स्थान दे रखा है, विभेति रिक्त स्थानम पूर्णत, आपकी यानी आपको यहाँ पर बताना है कि बालक सर्पात विभेति, यानी कि यहाँ भय के कारण सर्प में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त है। भय यानी कि भय के कारण सर्प में आपकी पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की गई है, यानी कि आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी कि सर्पातः, ये आपका राइट हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों समझना क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है साथियों राक्षसः खाली स्थान है, इष्यन्ति शमः समुचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यत। समुचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यत साथियों, तो रिक्त स्थान में है देवनाम देवे है, यानी कि अब अगला 2 ऑप्शन है वो पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है देवेशु देवेभ्यम, तो इसमें जो राइट वाला है वो हो जाएगा देवेभ्यः,
यानी कि राक्षसा देवेभ्य इष्यन्ति शम, यानी कि यहाँ ईष्या के कारण चतुर्थी विभक्ति का इसमें युग जो हुआ है चतुर्थी विभक्ति। देखो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो विकल्प फोर्थ आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपका गोविंदः शीर्षा क्लवाटः, यानी कि इत्यत्र रेखांकित पदे कारणम स्पष्टतः। तो इसमें जो रेखांकित पद है जिसके अंदर कारणम स्पष्टतः बताना है तो वो है साथियों, देखो गोविंद शीर्षा क्लवाटः आपका रेखांकित पद, यानी कि शीर्षा में अंग विकार है। अंग विकार के कारण तृतीय विभक्ति का यूज हुआ है। किसका? अंग विकार के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपका जो अंक विकार थे, यानी कि अंग विकार थे, सेकंड वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला सवाल आप सभी के बीच है साथियों कि शक्तिम, यानी कि शक्तिम अनतिक्रम क्या है? शक्ति अनतिक्रम्य इत्यत्र समस्त पद सुच्यतः। बताओ जल्दी से। हाँ, ये इसका क्या राइट हो जाएगा? यानी कि शक्तिम अनतिक्रमस्य इत्यत्र समस्त पदम सुच्यत, इसको बताना है। यानी कि शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, यानी क्या हो जाएगा? यथाशक्ति, यानी कि अवयवी भाव समास, अवयवी भाव यथा और शक्ति, यानी कि यथाशक्ति, ठीक है। ये आपका जो या राइट हो जाएगा साथियों फोर्थ वाला। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गो सुखम इत्यत्र समासः कह, यानी कि गो सुखम के अंदर कौन सा समास है भाई? बताओ जल्दी से। तो गो सुखम के अंदर तत्पुरुष समास का उदाहरण किसका है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण, यानी कि थर्ड ऑप्शन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें आप सभी का करेक्ट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका अगला पूछा गया है कि त्रयाणाम लोकानाम समाहारम, यानी कि समस्त पदम वर्तते, यानी कि त्रिलोकी, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। त्रिलोकी के कारण द्विगु समास, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पितरो इत्यत्र विग्रह कार्य, यानी कि पितरो इत्र से विग्रह कार्य, यानी कि पितरो, यानी कि द्वंद्व समास का इसमें उदाहरण दे रखा है, यानी कि माता च पिता च, ठीक है। माता च पिता सा यह एक विशेष शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसमें जो माता च पिता सा वाला ऑप्शन है वो वाला आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। समझ गए भाई? बिल्कुल। अगला सवाल आप सभी के 20 पूछा गया 81 का। सवाल को पढ़िएगा। बालः क चलति, बालः कह चलति, हाँ, बालः चलति प्लस चलति इत्यत्र संधि करणीयम, इसका संधि मतलब ये विच्छेद दे रखा है तो इसको जोड़ के बताना है। तो बिल्कुल बालः चलति, यानी कि सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बालः प्लस चलति, यानी कि बाला चलती हो जाएगा। इसमें छत्व विसर्ग संधि है। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि बाला के पीछे दो ये विसर्ग लगे हुए हैं, यानी कि दो डॉट लगे हैं। इससे आपको पता चलता है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के बीच है 82 का। हाँ, प्रेजते संधि विच्छेद कार्य, यानी कि प्रेजते संधि विच्छेद कार्य, तो इसका संधि विच्छेद कार्य कौन सा हो जाएगा साथियों? हाँ, प्रेजते यानी कि प्र प्लस एजते, यानी कि पूर्व संधि, यानी कि इसमें आपका थर्ड वाला साथियों राइट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। हाँ, आज की क्लास के अंदर टोटल आपको क्वेश्चन करवाए हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के तो नहीं, प्लस व्याकरण के जरूर करवाए हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।